Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely our anemic exports by Riazuddin. Our anemic exports से मुराद ये है कि हमारी बीमार exports बेसिकली एनेमिक जो है वो एक बीमारी है, इसलिए उससे इन्होंने यहाँ लिया है कि exports जो हैं हमारी बीमार हैं। ठीक है, तो हम ये इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। वाई आर अवर एक्सपोर्ट्स लेस देन हाफ अवर इम्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं राइटर कि क्यों ऐसा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से हाफ हैं। ठीक है, वाई आर अवर इम्पोर्ट्स मोर देन ट्वाइस अवर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और हमारी एक्सपोर्ट से दो गुना ज्यादा हमारी इंपोर्ट्स हैं। आई हैव पोस्ट दी सीमिंगली आइडेंटिकल क्वेश्चंस बिकॉज देयर आंसर्स आर वेरी डिफरेंट। वो कह रहे हैं कि मैं इन क्वेश्चंस की तलाश में हूँ क्योंकि इनके सवालात के जवाबात जो हैं वो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। द आंसर टू द एक्सपोर्ट क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। कहते हैं जी आंसर जो है इसका एक्सपोर्ट क्वेश्चन का ये बहुत ही शदीद हद तक कॉम्प्लेक्स उलझा हुआ है इसका आंसर। द आंसर ऑफ टू द इम्पोर्ट क्वेश्चन इज रिलेटिवली सिंपल। ठीक है, लेकिन रिलेटिवली बात करें तो सिंपल भी है। आवर एक्सपोर्ट्स इन फिस्कल ईयर 2022 वर 32.5 बिलियन डॉलर्स कंपेयर टू इंडिया 680 बिलियन डॉलर्स। अगर हमारे फिस्कल ईयर 22 की बात की जाए तो 32.5 बिलियन डॉलर्स हमारी एक्सपोर्ट्स हैं एज कम्पेयर टू इंडिया की एक्सपोर्ट जो कि 680 बिलियन डॉलर्स हैं। फॉर अ फेयर कंपैरिजन, अगर इसका फेयर कंपैरिजन किया जाए तो ओवर पर कैपिटा एक्सपोर्ट्स वर 140 डॉलर्स कंपेयर टू द इंडियाज 483 डॉलर्स। अगर इंडिया के साथ इसका फेयर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का 483 डॉलर्स जबकि हमारा 140 डॉलर एक्सपोर्ट का पर कैपिटा है। Pakistan's level of per capita exports in fiscal year 22 was achieved by India in 2006। ठीक है, इंडिया ने जो 2006 में अपनी एक्सपोर्ट का पर कैपिटा लेवल अचीव कर लिया था, पाकिस्तान का वो लेवल फिस्कल ईयर 22 में जो है वो अचीव हुआ है। दिस मीन्स दैट वी आर 17 ईयर्स बिहाइंड इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि हम इंडिया से एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में 17 साल जो हैं वो पीछे हैं। Our concern here is with long-term performance and not the drastic fall in exports in the current fiscal। हमारा यहाँ पर कंसर्न ये है कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए, उसको देखा जाए, और ड्रास्टिक फॉल जो है हमारे करंट फिस्कल में जो हो रहा है एक्सपोर्ट्स में, ठीक है, तो वो ना हो, which is due to a default-like situation triggered by balance of payments, fiscal and political crisis। यहाँ पर वो राइटर कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट्स की जो फॉल डाउन हो रहा है वो क्यों हो रहा है कि करंट जो फिस्कल ईयर है इसमें डिफॉल्ट सिचुएशन की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट है, फिस्कल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं जो कि इसकी वजह बन रहे हैं। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज लार्जली डिटरमाइंड बाय मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस जो डिटरमाइन करती है वो मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस के जरिए करती है। वेरी फ्यू मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स ग्रेजुएट टू एक्सपोर्टिंग फर्म्स। ठीक है, एक्सपोर्टिंग फर्म्स को ग्रेजुएट जो है वो कर रही है, बहुत ही कम मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे मौजूद हैं। Why and how does a firm graduate to an exporting unit? क्यों और कैसे और कैसे, ठीक है, जो एक्सपोर्टिंग यूनिट है उनको ग्रेजुएट किया जाएगा। A domestic manufacturing unit of towels which makes low quality bath towels is unlikely to become an exporter। ठीक है, अब जो टॉवल्स की बात की जा रही है वो लो क्वालिटी बाथ टॉवल्स हैं, वो एक्सपोर्टर के तौर पर बन चुकी हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। दिस फॉर्म डिस्प्लेज अ लो लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इज हार्डली कंसर्न विद व्हाट क्वालिटी ऑफ टॉवल्स सेल अब्रॉड। ठीक है, अब इसमें ये चीज कंसर्निंग आपको डिस्प्ले की जा रही है कि किस क्वालिटी के जो टॉवल्स हैं वो अब्रॉड भेजे जा रहे हैं। अ मोर अवेयर और ज्यादा मजीद जो जगाने वाली बात है, डायनेमिक एंटरप्रेन्योर सीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग अब्रॉड। कि वो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रॉफिट ले रहे हैं, ठीक है, किससे, सेलिंग मतलब जी बेच के अब्रॉड पे, ठीक है, बाहर बेचकर, एंड कंसंट्रेट ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ हिज फॉर्म, और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करके वो उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, एंड एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ इट्स टॉवल। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब वो अपने क्वालिटी जो है टॉवल की उसको बेहतर करेंगे। विद सम एफर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग इट्स वर्कर। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग में भी होनी चाहिए वर्कर्स की। द फर्म्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विल इम्प्रूव। उसके बाद जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं फर्म्स की वो इम्प्रूव होंगी, एंड इट विल अल्टीमेटली सक्सीड इन एक्सपोर्टिंग। और फिर उसका असर अल्टीमेटली किस पे पड़ेगा, एक्सपोर्ट पर, और उससे हम एक्सपोर्टिंग में सक्सेस हासिल कर जाएंगे।
With the greater exports over time, the firm will continue to improve its efficiency by exporting more. ठीक है, efficiency जो है वो तभी exporting में बेहतर हो सकेगी, ठीक है, जब इन पे जो है वो greater time जो है वो लगाया जाएगा, जिन पे ये तमाम चीज़ों पे को implement किया जाएगा. This is akin to learning by exporting. ठीक है, तो इसका ताल्लुक डायरेक्टली किसके साथ है? एक्सपोर्टिंग के साथ. ठीक है, इससे हम सीखेंगे. Not all domestic firms produce towels. तमाम domestic firms जो हैं वो प्रोड्यूस सिर्फ टॉवल नहीं कर रही. नॉ सम मैन्युफैक्चर मोर सोफिस्टिकेटेड, कुछ मैन्युफैक्चर्स बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी हैं और कोई या कॉम्प्लेक्स भी हैं. क्लॉथिंग लाइक शर्ट्स बन रही हैं, पैंट्स हैं, सूट्स हैं, जैकेट्स हैं, ठीक है, विच फेच मोर वैल्यू फॉर एक्सपोर्टर्स एज देयर प्राइसेस आर हायर कंपेयर टू टॉवल, जिनकी प्राइसेस जो हैं वो टॉवल से अगर कंपेयर की जाएं तो ज़्यादा हैं. Both exporters and non-exporters need to import the input required in the production processes. ठीक है, तो जो इतने भी exporters हैं, non-exporters हैं, उनको ज़रूरत है कि वो अपनी जो inputs हैं ना import की, ठीक है, उस process को बेहतर करें. If these inputs are costly, अगर ये inputs costly हैं due to import restrictions की वजह से, so such as duties or quotas, manufacturing and exporting cost will be higher. जैसे कि duties हैं, quotas हैं, manufacturing या exporting cost वगैरह जो है वो ज़्यादा हैं, and may out compete our exporters in the international market, या फिर हमें जो compete करना होता है exporter से international market में उन वजूहात की वजह से. It is therefore important to keep import duties on intermediate inputs very low. ठीक है, तो ये भी इसी वजह से है कि जो import duties हैं वो very low हैं, ठीक है, उनकी inputs अगर देखी जाए तो the average level of Pakistan import duties is relatively higher. ठीक है, जो अगर बात की जाए import duties की तो वो भी पाकिस्तान में higher हैं compared to our competitors, अगर हम अपने competitor से compare करें तो. If these are brought down, many more manufacturers may start exporting for the first time, and existing exporters will likely increase their exports. ठीक है, अगर ये इसको brought down किया जाए, कमी लेकर आई जाए इसमें, तो बहुत से manufacturers जो हैं वो start कर सकेंगे, export कर सकेंगे और इस तरह से हमारी exports increase भी होंगी. Some of the intermediate imports may also be manufactured at home. ठीक है, कुछ imports इस तरह भी बन सकते हैं कि जो home made हैं, ठीक है, उस तरह से manufacturing की जा रही है. Reduced duties will provide more competition for local manufacturers. ठीक है, अब ड्यूटीज को कम किया जाएगा तो वो कंपटीशन जो है वो ज़्यादा बढ़ाएंगी लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, who must then increase their productivity and quality, जो इनको फिर वो अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को मजीद बढ़ाएंगे. अंडर हाई टैरिफ्स, ठीक है, हाई टैरिफ्स होंगे, ठीक है, दे विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही बनाएंगे एट रिलेटिवली हायर प्राइसेस एंड कंस्ट्रेंट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, उस हायर प्राइसेस की जो रिलेटिवली हम बात करें तो उसकी वजह से और एक्सपोर्ट की रुकावटों की वजह से. इट मे सीम दैट हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज आर गुड फॉर प्रोमोटिंग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. ठीक है, और ये भी है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटीज हैं वो गुड हैं किस चीज़ के लिए? प्रमोट करने के लिए इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को. बट अवर 75-year हिस्ट्री शोज दैट प्रोटेक्शन accorded to domestic manufacture for a long time makes them dependent on high duties. लेकिन हम 75 सालों में ये देखा कि हाई ड्यूटीज जो हैं उन पर लगी हुई हैं मैन्युफैक्चरर पर. इन दिस एनवायरनमेंट, इस तरह के माहौल में, द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो एक्सपोर्ट जो प्रमोशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है एंड द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइंस, और जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग है ना वो डिक्लाइन हो जाती है. समहाउ आवर एक्सपोर्टर्स हैवंट कैप्चर्ड इंटरनेशनल मार्केट्स इन अ मीनिंगफुल वे. तो हमारी जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, वो मीनिंगफुल वे में उस तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रही हैं चीज़ों को. मोस्ट ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स सच एज टेक्सटाइल, लेदर गुड्स एंड राइस. ठीक है, इनमें टेक्सटाइल हो गए, कपड़ा जो है हमारा, ठीक है, उसके बाद लेदर गुड्स जो हैं या चावल हैं, डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं एंड कैन बी इफेक्टेड बाय क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक आउटपुट. तो अगर क्रॉप या लाइफ स्टॉक आउटपुट जो हमें नहीं मिलती है उस तरह से, तो उससे हम अफेक्ट होते हैं. द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स इन अवर एक्सपोर्ट्स रिजल्ट इन लो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड कंस्ट्रेंट्स ग्रोथ. ठीक है, रुकावटें हैं उनकी ग्रोथ में, ठीक है, और जो है टेक्नोलॉजी की कमी है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में भी कमी है. ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़ता है. द टोटल नंबर ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स इज आल्सो लोअर कंपेयर टू अदर कंट्रीज. और जो टोटल नंबर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के हैं वो भी लोअर हैं अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से. अवर वन रीजन फॉर द लो टेक्नोलॉजी कंटेंट एंड लोअर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इन अवर एक्सपोर्ट्स इज दैट पाकिस्तान रिसीव्स वेरी लिटिल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो अगर लो टेक्नोलॉजी कंटेंट की बात की जाए, डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाए, लोअर प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसमें भी पाकिस्तान क्या रिसीव कर रहा है? बहुत ही कम जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रिसीव कर रहा है. If FDI
goes to manufacturer exports, their productivity will increase. अगर FDI manufacturer exporters की तरफ जाए तो उसमें productivity भी बढ़ेगी. Further, because they will adopt new technologies and management practices which FDI brings. ठीक है, तो वो नई latest technology और management practices करेंगे, ठीक है, जो कि FDI लेकर आएगी. If FDI meaning mainly goes into producing burgers, pizzas, coffee and ice cream, it will not increase productivity in the manufacturing sector. अगर इसमें सिर्फ पिज्जा बर्गर कॉफी आइसक्रीम ही बनती रही तो लेकर आती नहीं, प्रोड्यूस करती नहीं, तो फिर प्रोडक्टिविटी उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ नहीं सकती. इट विल ओनली एड टू द प्रेशर ऑन फॉरेन एक्सचेंज फॉर प्रॉफिट आउटफ्लोज बिसाइड प्रमोटिंग कंजम्पशन. तो ये कंजम्पशन को बढ़ाने की बजाय उसको प्रमोट करने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट में ही जो है वो इजाफा करेगी और जो प्रेशर्स हैं वो ही ऐड होंगे. Our export market diversification is also low compared to competing exporters. ठीक है, जो हमारे competitors हैं उनकी निस्बत यहाँ पर हमारी ये जो market diversification export में है वो कम ही है. We export very little to places like Germany, Japan, Hong Kong, Russia and Brazil which are large importers. ठीक है, इनकी निस्बत हमारी exports वो बहुत कम है. Somehow our exports have not captured their markets in a meaningful way. तो हम meaningful way में इन चीज़ों को capture नहीं कर पा रहे market में. Indicating a lack of sufficient international मार्केटिंग स्किल्स. हमारे पास मार्केटिंग स्किल्स सफिशिएंट नहीं है. एंड रिसर्च बाय एक्सपोर्टर्स, और जो ठीक है रिसर्च अगर की है एक्सपोर्ट्स में हमारे पास उस तरह से लैक ऑफ स्किल्स हैं, ट्रेनिंग की कमी है. दिस इज बिकॉज देयर इज हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे पास रिसर्च और डेवलपमेंट इन्वेस्टर में बहुत ही मुश्किल से सरमाया लगाया जाता है या उनको ट्रेन किया जाता है. वन ऑब्वियस फैक्टर अफेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट आउटपुट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड इट्स कॉस्ट. ठीक है, तो इसमें इफेक्ट जो करे एक और फैक्टर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट आउटपुट जो है उसमें क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी की और उसकी कॉस्ट. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस आउटेजेस एंड हाई कॉस्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट आउटपुट्स. इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जो है ठीक है वो भी हाईली जो है वो कॉस्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं आउटपुट पर. इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आर हायर इन पाकिस्तान कंपेयर टू अवर कंपेटिटर्स. हमारे कंपेटिटर्स की निस्बत पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स सच एज वेरी हाई ट्रांसमिशन लॉसेस. ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फैक्टर्स इसमें कुछ इन्वॉल्व हैं. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ड्यू टू लो रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो एंड हाई फिस्कल डेफिसिट द गवर्नमेंट कैन इल अफोर्ड टू सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू मैन्युफैक्चरर. ठीक है, अब ये जीडीपी का भी इशू है हमारी उस रेवेन्यू का. ठीक है, रेवेन्यू से जीडीपी रेशियो की बात की जाए, फिस्कल डेफिसिट है. ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पा रही मैन्युफैक्चरर्स तक. ठीक है, हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हैं. ठीक है, टुगेदर विद हाई इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा है, हाई इंटरेस्ट रेट हैं, इंक्रीज टेररिज्म बढ़ रहा है, दहशतगर्दी एंड एक्सटॉर्शन रिस्क बढ़ रहे हैं, हैव मेड द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वेरी हाई इन पाकिस्तान. जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजनेस करना जो है उसमें बहुत ज्यादा खतरा जो है वो बढ़ते जा रहे हैं. एन ओवरऑर्चिंग फैक्टर ओवर एंड अबव द फैक्टर डिस्क्राइब्ड अर्लियर इज द लैक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर यही है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसकी कमी है, which results in frequent fiscal and balance of payment crisis. जिसकी वजह से fiscal और balance of payment crisis पैदा हो रहे हैं, accompanied by foreign exchange shortages. जिससे foreign exchange shortages हैं, large devaluation हो रही है करेंसी की हमारी. ठीक है, and reduce imports and exports. तो जिसकी वजह से हमारी exports imports भी reduce हो रही हैं. Crisis driven policies lead to more painful medium term adjustments compared to consistently prudent macroeconomic governance. जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नेंस है उसमें जो है प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं है, पॉलिसीज उस तरीके से नहीं है, क्राइसिस का शिकार है. ठीक है, ये भी वजह है इसकी. एन एनवायरमेंट ऑफ लो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिक्वायर्स लो इन्फ्लेशन. ठीक है, अब एनवायरमेंट में क्या है, लो कॉस्ट है, बिजनेस रिक्वायर क्या कर रहा है जी, लो इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट. उन्हें चाहिए प्रूडेंट गवर्नमेंट यानी एक अक्लमंद गवर्नमेंट की जरूरत है, एडवोकेट रेवेन्यूज की. ठीक है, जरूरत है, एंड ट्रूली मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की. ठीक है, इन सब चीजों की कमी है लेकिन इस सब चीजों की हमें जरूरत है. दिस इज पॉसिबल ओनली बाय टॉलरेटिंग शॉर्ट टू मीडियम टर्म पेन टू बेनिफिट फ्रॉम कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म गेन. तो हमें इस छोटे टाइम के लिए पेन लेना होगा. ठीक है, ताकि हम लॉन्ग टर्म गेन कर सकें. ऑल दिस इज इन द realm ऑफ द पॉसिबल. ये तमाम चीजें पॉसिबल हैं. रिसेंट रिसर्च बाय द वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट पोटेंशियल टू बी $88 billion इंस्टेड ऑफ फिस्कल ईयर 22-32 बिलियन डॉलर्स. ठीक है, तो पाकिस्तान का एस्टिमेट यही था कि 88 बिलियन होगा लेकिन फिस्कल ईयर 32.5 बिलियन ही डॉलर्स बनाए. ठीक है, लेकिन एस्टिमेट ये लगाया गया था कि 88 हो सकता है. हाँ, एंड इम्पोर्टेंट पॉलिसीज टू अचीव दिस इन एडिशन टू ओवरकमिंग द कंस्ट्रेनिंग फैक्टर्स. कंस्ट्रेनिंग होता है रोकना. ठीक है, इस तरह के फैक्टर्स को रोकने के लिए
जो कि अबव डिस्क्राइब किए गए हैं तमाम की तरह इज टू कीप द एक्सचेंज रेट competitive। तो एक्सचेंज रेट को competitive हमें बनाना होगा while real devaluation of 10% increase exports by 4.9% over a 2 year period। ठीक है, साल के पीरियड के दौरान इंक्रीज ठीक है होनी डिवेल्यूएशन की वजह से 10% डिवेल्यूएशन हुई है। ठीक है, एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए थी। रियल अप्रिसिएशन डिक्रीजेज एक्सपोर्ट्स वेरी क्विकली। ठीक है, तो जो डिक्रीज हुई है हमारी लेकिन एक्सपोर्ट्स ठीक है बहुत ही तेजी से, हेंस द कॉस्ट ऑफ कीपिंग द रुपी ओवर वैल्यूड और इज वेरी लार्ज इन टर्म ऑफ लॉस्ट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, वैल्यू हमारी करेंसी की गिरी है जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स भी लॉस्ट हो गई। द रिसर्च शोज दैट पाकिस्तान कैन सब्सटेंशियली टर्न अराउंड इट्स एक्सपोर्ट इन अ फ्यू ईयर्स। ठीक है, इन चंद सालों में पाकिस्तान जो है वो टर्न अराउंड हुआ इफ इट डज नॉट कंसिस्टेंटली गेट इट रुपी ओवर वैल्यू। ठीक है, अगर पाकिस्तान ने अपनी वैल्यू को बेहतर ना किया तो इस तरह से और भी इनमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती हैं एक्सपोर्ट्स में भी हमारी। अदरवाइज अवर एक्सपोर्ट्स आर लाइकली टू रिमेन एनेमिक। अदरवाइज हमें ये तमाम काम करना होगा, अदरवाइज क्या होगा कि हमारी जो तमाम जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एनेमिक का ही शिकार हो जाएंगी। ठीक है, बीमार बीमार हो जाएगी। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।